सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, दिलों पर दहशत तारी कर देने वाला एक पुर इसरार खौफनाक नावल मुकद्दस ताबूत। हर सफ़र का इख्तिताम है और बिल आखिर हम पहाड़ी तक पहुंच ही गए, मगर इतनी देर में सुबह काज़ब की सफ़ेदी फैल गई थी और किसी गार का सहारा लेना अब ज़रूरी नहीं था। और मैं मज़ीद आगे बढ़ना चाहती थी, मगर अबूल ने रोक लिया और उसका कहना था कि कुछ देर आराम कर लेना बेहतर है और इस तरह हमें नए सफ़र के लिए आसानी रहेगी। और हमने किसी मुनासिब गार की तलाश में नज़रें दौड़ाना शुरू कर दी और थोड़ी सी तलाश के बाद हमें एक मुनासिब गार नज़र आ गया और उस गार में हमने झांक कर देखा। अक्सर रीछ या शेर इसी किस्म के गार को अपना मस्कन बनाते हैं और इसी वजह से हम होशियारी बरत रहे थे। नहायत एहतियात के साथ अंदर दाखिल हुए और अंदर के हालात बता रहे थे कि ये किसी दरिंदे का मस्कन नहीं, और टट्टू पर लदे सामान में से वो कंबल उतारे और एक एक कंबल बिछाकर हम लेट गए। अबूल गार के दहाने पर लेटा था और मैं निस्बतन अंदर की तरफ। उसका ख्याल था कि हम वाकई बहुत थक चुके हैं, इसीलिए लेटते ही नींद आ गई और पता नहीं मैं कितनी देर सोई थी कि तकलीफ़ के एहसास ने जगा दिया। ऐसे लगा था जैसे किसी ने कोई नोकीली चीज़ चबोई हो, और आंखें खोलते ही जो मंजर नज़र आया वो खून खुश्क कर देने के लिए काफ़ी था। मेरे चारों तरफ अलफ नंगे कबाइल लंबे लंबे नेज़ा ताने खड़े थे और उन्हीं में से किसी ने मुझे नेज़ा चुबोया था। वो सब खौनख्वार नज़रों से हमें घूर रहे थे। उनकी मकरूह हैबतनाक चेहरे देखकर मुझे झुर्री सी आ गई और मैंने गार के दहाने की तरफ देखा। अबूल उठकर बैठ चुका था और उसके गिर्द भी 8-10 नेज़ा बरादर खड़े थे और उन सब ने मिलकर हमें धकेलते हुए गार से बाहर निकाला। हम उनके इशारे पर आगे बढ़ने लगे और वह हमें साथ लेकर पहाड़ी की चोटी की तरफ बढ़ रहे थे। और हमें पता था कि पहाड़ की दूसरी तरफ बर्मा की सरहदें शुरू हो जाती हैं और उधर सरहदी मुहाफ़िज़ भी हो सकते हैं, और फिर भी हम रुके नहीं, बढ़ते रहे। और हैबतनाक चेहरे वाले वैशी ने हमारे गिर्द हल्का मलाए चल रहे थे। मेरे पास पिस्तौल भी था और चटागांग से चलते वक्त अबूल ने 2 पिस्तौल खरीदे थे। उसका कहना था कि जंगली जानवरों के लिए ये ज़रूरी है। इब्तदा में ये पिस्तौल सामान के साथ रखा था, मगर पिछली बार जब चकमा कबीले ने हमें घेरा था उसके बाद से हम पिस्तौल को अपने साथ रखने लगे थे, और इस वक्त भी मेरी कमर के साथ लटक रहा था और अबूल के साथ भी था, मगर ये मौका उसे इस्तेमाल करने का नहीं था क्योंकि गोलियों की आवाज़ से उनके देगर साथी भी उधर आ सकते थे और हम पर टिड्डी दिल की तरह वो टूट पड़ते। और मैं अपने अगले इक़दाम के बारे में सोच रही थी कि बुरी तरह चौंक गई। अबूल के चेहरे पर सख्ती ऊद आई और शायद उसने कोई हतमी फ़ैसला कर लिया। हालात हद दर्जा मखदूश थे और मैं सोच ही रही थी कि हमारा अगला कदम क्या हो। और हमारे आगे चल रहे वैशियों में से 2 तेवरा कर गिरे और उनके गिरते ही बाकी तमाम वैशी इधर उधर वृक्षों के पीछे छुप गए। मगर इस अरसे में एक और वैशी धमाके का शिकार हो गया और अबूल ने 3 फायर में 3 वैशियों को मार गिराया था, और फिर उसने मुझे भागने का इशारा किया और ख़ुद भी बेतहाशा दौड़ने लगा। नाहमवार ज़मीन पर जा बजा खारदार झाड़ियाँ उगी हुई थीं। आम हालात में तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा किसी खतरे का पेश खैमा भी साबित हो सकता था, लेकिन इस वक्त जान बचाने के पेश नज़र मैं ये खतरा मुँह लेने पर मजबूर थे। जंगली कहाँ रुपोश हुए थे मैं ये ना देख सकी, लेकिन मेरा अंदाजा था कि जब तक वो कबीले के दूसरे अफराद को हमारी मौजूदगी से बाखबर करेंगे हम उनकी दस्तरस से दूर जा चुके होंगे। और मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि जंगली धमाके वाले हथियारों से खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन मेरी ये खुश फहमी देर पास साबित ना हुई। हम बेतहाशा दौड़ रहे थे और मैं महसूस कर रही थी कि अबूल मुझे अपनी आड़ में रखने की कोशिश कर रहा था कि अगर कोई नेज़ा उड़ता हुआ आए तो वह उसे लगे। तभी मैंने देखा कि वह दौड़ते दौड़ते खारदार झाड़ियों में उलझा और गिरता चला गया। मैं उसे सहारा देने के लिए मुड़ती कि मेरी दाहिनी सिमत की झाड़ियों से 7-8 वैशी नेज़ा ताने सामने आ गए और उनकी आंखों में नफरत झलक रही थी, और मैं ठठक गई और पिस्तौल बुलंद करती कि मेरे अकब से आवाज़ आई, मारा जाबे समर पोने करे दाऊं, मारे जाओगे खुद को हमारे हवाले कर दो। और मैंने पिस्तौल को नीचे गिरा दिया।
انہوں نے مجھے یہی حکم دیا تھا، غرض کہ میں اب ان کے رحم و کرم پر تھی، اور زندگی میں وہ پہلا موقع تھا جب مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ موت کا تصور کس قدر تلخ اور جان لیوا ہوتا ہے، اور پستول کے گراتے ہی میں ان کے رحم و کرم پر تھی۔ انہوں نے گھیرا تنگ کر دیا اور فرار کی راہیں پوری طرح مسدود ہو چکی تھیں۔ اگر ہم بھاگنے کی کوشش کرتے تو شاید پلک جھپکتے میں ہماری پشت نیزوں سے چھد گئی ہوتی۔ وہ سب ہمیں دھکیلتے ہوئے پہاڑی دامن میں بسے ایک گاؤں میں لے گئے، جہاں انہی کی طرح الف ننگے وحشی سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے منتظر تھے، اور ان سب کی نگاہوں میں ہمارے لیے نفرت و حقارت تھی۔ کھلے میدان میں لا کر ہمارے ہاتھ پاؤں اس طرح باندھ دیے گئے کہ ہم اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کر سکیں، اور اس کام سے فارغ ہو کر ہمیں لانے والے بھی تماشائیوں میں شامل ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک طرف سے دو موٹی موٹی عورتیں آتی ہوئی نظر آئیں، اور انہیں دیکھ کر تماشائیوں کا جوش بڑھ گیا۔ ان دونوں نے 70 پوشی کے لیے ڈھاک کے پتے باندھ رکھے تھے، اور گلے میں قیمتی مگر نا تراشیدہ پتھروں کی مالا تھی، اور ناک میں کسی جانور کی پتلی ہڈی کو اس طرح ڈالے ہوئے تھی جیسے وہ کوئی زیور ہو، اور لمبے لمبے بالوں کو اوپر اٹھا کر باندھے ہوئے تھی، اور عمر تقریباً 50 سال رہی ہوگی۔ وہ دونوں ہمارے قریب آ کر کھڑی ہو گئیں، اور پھر انہوں نے مجمع کی طرف دیکھ کر کچھ کہا تو وہ لوگ جو ہمیں لے کر آئے تھے مجمع سے نکل کر ان کے قریب پہنچ گئے، اور پھر ان دونوں عورتوں سے باتیں کرنے لگے، اور وہ لوگ برمی، بنگلہ اور سامی زبان کا مغلوبہ بول رہے تھے، اور ان کا لہجہ بھی اتنا کرخت اور الفاظ کی ادائیگی اتنی تیز تھی کہ میں ان کی بات پوری طرح سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر اتنا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ہمارے جرائم کے متعلق پوچھ رہی تھیں۔ اور پھر وہ دونوں ہماری طرف مڑیں اور بولیں، تو مارمیو داتھیارو اچھے، تمہارا مرد قاتل ہے۔ اور میں نے جلدی سے کہا، بھول ہو چھے کوما کرے دن، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ اور کارو پران نیلے گولواڑ جو گھنا پاپ اسے کے جام مرادیو بھی، کسی کے جان سے کھیلنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی سزا ہم دیں گے ہی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، اور ڈھول پیٹنے کی آواز تیز ہو گئی۔ ڈھول کی آواز میں کچھ ایسا ردم تھا کہ مجھے خون کی گردش میں تیزی محسوس ہوئی۔ تبھی 4 ہٹے کٹے وحشی خوفناک انداز میں آگے بڑھے، اور انہوں نے ابول کو دھکا دے کر گرا دیا۔ ہاتھ پیر تو پہلے ہی بندھے ہوئے تھے، اس لیے فٹ بال کی طرح لڑکتا ہوا مجھ سے دور چلا گیا، اور اس کے بعد ان درندوں نے بڑے ظالمانہ انداز میں اس کے بدن سے کپڑوں کو نوچنا شروع کیا، اور تمام کپڑے تار تار کر کے علیحدہ ہو گئے، اور ابھی وہ انہی کی طرف الف ننگا تھا، اور ابول کی کربناک چیخوں سے میری روح گھائل ہو رہی تھی۔ بیچارہ میری مدد کے لیے آیا تھا اور اپنی زندگی گنوا رہا تھا، اور میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو منہ کے بل زمین پر گر پڑی اور بے بسی سے سب کو دیکھتی رہی۔ ابول کو برہنہ کرنے کے بعد 4 وحشی بول کے کانٹے دار ڈالی سے اسے پیٹنے لگے، اور ایسا اذیت ناک منظر میں نے آنکھیں بند کر لی، کیونکہ ہر ضرب پر ببول کے لمبے لمبے کانٹے ابول کے جسم میں گھس جاتے، اور جنہیں وہ وحشی زور لگا کر کھینچتے، اور زخموں سے خون کی دھار نکلنے لگتی۔ کافی دیر تک یہ اذیت بری کارروائی جاری رہی، اور پھر ابول کی چیخ رفتہ رفتہ مدھم پڑتی چلی گئی۔ شاید اس کی قوت مدافعت جواب دے گئی، لیکن ان بے رحموں پر کوئی اثر نہ تھا، اور ڈھول کی آواز کے ساتھ ان چاروں کی بربریت میں اضافہ ہوتا رہا، اور وہ چاروں اس کے جسم کے گرد نعرہ لگا کر ناچ رہے تھے، اور میں پتھرائی آنکھ سے یہ سب کچھ دیکھنے پر مجبور تھی، کیونکہ میری آنکھیں بند ہوتی تو کمر پر لکڑی کی ضرب پڑتی، اور میں پھر سے آنکھیں کھول دیتی۔ اچانک ڈھول کی آواز بند ہو گئی، اور جس کے ساتھ ہی ہر طرف موت کا سناٹا طاری ہو گیا۔ میں نے ان دونوں عورتوں کو، جنہوں نے گلے میں قیمتی مگر نا تراشیدہ پتھروں کی مالا پہن رکھی تھی، اور مجمع جن کی تعظیم کر رہا تھا، انہیں پھر سے مجمع سے باہر نکلتے دیکھا۔ انہوں نے ابول کے بارے میں فیصلہ کیا تھا، اور اس بار وہ نہتی نہیں تھی۔ ان دونوں نے ایک نظر ابول پر ڈالے، اور پھر چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر اپنی زبان میں زور زور سے کچھ کہنے لگی، اور میں پوری بات تو نہ سمجھ سکی، مگر وہ 4 لفظ جو میری سمجھ میں آئے ان کا مفہوم یہ تھا کہ اپنے دیوتا کی شان میں قصیدے پڑھ رہی ہیں۔ اور اچانک ان میں سے ایک نے خاموش ہو کر اشارہ کیا، اور نیزہ ابول کے سینے میں پیوست کر دیا۔ خون کا فوارہ سا ابل پڑا، اور میں نے دانتوں کے سختی سے بھینچ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے بعد کیا ہوا میں نہ دیکھ سکی، لیکن جب دوبارہ ڈھول بجنے لگے اور وحشیوں کی چیخو پکار ابھری تو میں نے آنکھیں کھول دیں۔ اف، میں بتا نہیں سکتی کہ وہ کتنا بھیانک منظر تھا۔
पता नहीं कितने लोगों ने उस पर वार किया था कि लाश नाम की चीज़ बाकी न थी और उसका जिस्म छोटी छोटी बोटियों में बदल गया और यहाँ से वहाँ तक कीमा सा फैला हुआ था। काश इस वक्त मेरे हाथ पांव आज़ाद होते तो मैं अपने अंजाम की फ़िक्र किए बगैर इनसे भिड़ जाती, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर व बेबस कर दिया था। और अबूल के साथ जो सलूक हुआ था उसके बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ज़िंदा बचूंगी और कबीले के रस्म व रिवाज के मुताबिक मेरी कुर्बानी देने से पहले उन्हें शगुन लेना था, लेकिन उन्हें शगुन खिलाफ मिला, इसलिए मुझे एक ऐसी झोंपड़ी में बंद कर दिया गया जिसे अकूबत खाना कहा जाता है। और इस झोंपड़ी में ना हवा का गुजर था और ना रोशनी का। और मैंने अंदाजे से राय कायम कर ली कि रात हो चुकी है, क्योंकि कई घंटे गुजर चुके थे। और फिर बाहर से चलने फिरने बोलने की आवाज़ें आने लगी तो अंदाज़ा लगा लिया कि सुबह हो गई। और मैं ज़रूरत के लिए बाहर जाना चाहती थी, मगर दरवाज़ा बंद था। क्या करूं, कैसे उन लोगों को जान छड़ाऊं? और यही कुछ सोच रही थी कि यकायक ऐसे लगा जैसे बाहर तूफान आ गया हो और हवा की सनसनाहट, बिजली की गड़गड़ाहट और बारिश का शोर। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। बंगाल और बारिश लाजम मलजूम है, इसलिए तअज्जुब मतलब ना हुआ। और तअज्जुब का झटका तब लगा जब वो झोंपड़ी हवा से गिरी और तेज़ हवा ने उसे गिरा दिया था और अब बारिश की तेज़ बौछार मुझे भगो रही थी और मैं होंकों की तरह खड़ी बारिश में भीग रही थी कि मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने कहा हो कि भागो, फरार हो जाओ। और शायद मेरे अंदर की आवाज़ थी और मैं छलांग मारकर झोंपड़ी से बाहर आई और जंगल में भागती चली गई। उस पूरे गांव में भगदड़ मची थी और कई लोगों ने मुझे भागते देखा, मगर किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, और शायद इसलिए कि हर एक को अपनी जान की पड़ी थी। मैं जंगल में पहुंचकर भी ना रुकी और भगदड़ भागती रही और कई नाले आए, पहाड़ियां हायल हुई, मगर मैं नहीं रुकी, बस भागती रही और सांस धोखनी की तरह चलने लगी, क्योंकि कीचड़ पानी में दौड़ना आसान ना था। और फिर भी मैं दौड़े जा रही थी और पता नहीं कितने घंटे गुजर चुके थे और कितना फासला तय हो गया कि मुझे एक गार नज़र आया और मेरी कुव्वत ख़त्म हो रही थी और कहीं बैठकर सस्ता लेने की उमंग दिल में पैदा होने लगी और मैं उस गार में घुस गई। वो गार अंदर से काफ़ी कुशादा था और पानी की बौछार से बेपनाह मिल गई और मैंने खुद को उस गार के फर्श पर गिरा दिया। और फिर जो नींद आई तो दुनिया क्या, माफिया की भी खबर ना रही और शायद ही अपने महफूज होने का एहसास था कि मैं बेखबर होकर सोई। और आधे से ज़्यादा दिन मैंने भागते हुए गुजारा था, इसीलिए रात गुजारने का भी एहसास ना रहा। अलग सुबह जब सारा जंगल परिंदों के शोर से गूंज रहा था तो मैं बेदार हुई। सारी दुनिया एक जैसी है। मैंने अंगड़ाई लेते हुए अतराफ पर नज़र डाली। सब जंगल एक जैसे हैं, क्या वो सुंदरबन का जंगल हो या सलहट का या अरकान का, और वही दरख्त, वही घास, वही पेड़ पौधे, वही जानवरों की आवाज़ें, सब कुछ वैसा ही था। अगर हम जंगल में बैठे हों तो कुछ मालूम नहीं होता कि हम किस इलाके में हैं, क्योंकि जंगलों की कोई ज़बान नहीं होती और उनकी कोई तहजीब नहीं होती, उनके कोई रस्म व रिवाज नहीं होते। जंगल तो बस जंगल होते हैं। हज़ार जानवरों के अलावा उन इंसानों की भी पनाहगाह जो मुआशरे के खौफ से यहाँ आ चुके हैं। मैं भी तो यहाँ बिन बुलाए आ गई थी और मेरे आने का क्या मकसद था। मैं अंदाजे से आगे बढ़ती जा रही थी और मेरे सामने पहाड़ी सिलसिला था। उसे पार करके मैं दूसरी तरफ उतर जाना चाहती थी और धीरे धीरे मैं पहाड़ पर चढ़ती चली जा रही थी। ऊपर और ऊपर पहुंचकर मैंने दूसरी जानब नज़र डाली। खुला मैदान था और मैं खुश होकर उठी, इसीलिए कि इस मैदान के आखिरी सिर पर आबादी के आसार नज़र आ गए थे और मैं उसी तरफ बढ़ती चली गई। बुद्ध मज़हब के मेहनत इबादत के लिए पगोडा ऐसी जगह बनाते हैं जहां उनकी इबादत में खलल ना पड़े और आबादी से दूर हो, और उस आबादी का मतलब था कि यहाँ करीब में कोई बड़ा पगोडा नहीं। लेकिन जब मैं आबादी में पहुंची तो हैरत ज़दा रह गई, क्योंकि तमाम की तमाम झोंपड़ियाँ खाली थीं, आवारा कुत्ते तक न थे और मैं एक के बाद एक झोंपड़ी में झांकती रही, मगर किसी भी जानदार के आसार ना मिले। और जब घर में असबाब भरा हुआ था और ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मौजूद थीं, और पता नहीं इस बस्ती पर ऐसा कौन सा बुरा वक़्त आया था कि सब के सब मालो असबाब छोड़कर फरार हो गए थे। और अभी मैं इसी सोच में थी कि उछल पड़ी। एक घर के पिछवाड़े से एक नौजवान बरामद हुआ, और आम हालात में इंसान की रफ़ाकत बड़ी लगती है। और कुछ देर पहले तक यहाँ पहुँचने से पहले मैं किसी इंसान का चेहरा देखने के लिए तरस रही थी,
मगर यहाँ के पुरअसरार हालात में यूं किसी नौजवान का सामने आना खौफजदा कर गया और उसने भी मुझे देख लिया था और अब तेज तेज कदमों से मेरी ही तरफ आ रहा था और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं वहाँ से भागना चाहती थी मगर मेरे पैर जैसे किसी ने जकड़ लिए और इतनी देर में वो मेरे करीब आ गया। तुम इंसान हो ना? और मैंने असवाब में सर हिला दिया। तुम शायद डर रही हो। डरो नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह भटक कर यहाँ आया हूँ। और उसके दिलासा देने पर मेरा हौसला कवी हुआ और मैंने लुकनत के साथ पूछा, तुम शायद बंगाल के हो? हाँ, मैं बोरीसाल का हूँ और एक ख़ास काम से आया हूँ। ये कहकर उसने अमरूद जैसा एक फल मेरी तरफ बढ़ाया और उसके दामन में ऐसे बहुत सारे फल हैं और मुझे भूख भी लग रही थी, इसीलिए मैंने ले लिया। और वह फल खाने में खुश जाका था और हम दोनों एक झोंपड़ी के साए में बैठ गए। पेट की आग सर्द करते हुए मैंने पूछा कि कुछ पता है ये गाँव खाली क्यों पड़ा है? ये गांव बादिया मुसलमानों का था और उनका टकराव चाकमा के बड़े पुजारी से हो गया और उसी ने गांव पर कोई मंत्र फूंका जिसकी वजह से ये तबाही मच गई और यहाँ के मकीन फरार होकर किसी दूसरे गांव में चले गए। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उससे पूछा। अरविंद, और मैं हिंदू हूँ। और अभी उसने इतना ही कहा था कि बारिश शुरू हो गई और हम उठकर उसी झोंपड़ी के अंदर चले गए और अंदर पहुंचकर मैंने कहा, मिस्टर उर्वन, तुम शायद आगे जाना चाहते हो? जी हाँ। कहाँ तक? अगर मुनासिब समझो तो मुझे बता दो। मैं किसी की जिंदगी मांगने मुकद्दस ताबूत पर जा रहा हूँ और सुना है कि वहाँ कुछ ऐसे मेहनत हैं जो जिंदगी और मौत पर काबू पाने का राज जानते हैं। किसी की खातर नौजीवन मांगने जा रहे हो? बड़ी लंबी कहानी है, उर्वंद ने ठंडी सांस लेकर कहा। अगर मुनासिब समझो तो कह दो, शायद मैं तुम्हारे काम आ जाऊं, क्योंकि मैं खुद भी मुकद्दस ताबूत पर जा रही हूं। तुम मुकद्दस ताबूत पर जा रही हो? किस लिए? लंबी कहानी है, पहले तुम बताओ तब मैं बताऊंगी। तो सुनो, ये 8 से 6 महीने पहले की बात है कि मैं बोरीसाल से ढाका नौकरी की तलाश में आया और ढाका के रेंगन स्ट्रीट में मेरा एक दोस्त रहता है और वो एक सरकारी महकमे में अकेला रहता है और मैं उसी के यहाँ ठहरा। और कभी रेंगन स्ट्रीट अंग्रेज़ों और दौलतमंद हिंदुओं की आबादी थी। पाकिस्तान बनने के बाद मकामी लोग भारत हिजरत कर गए और उन खाली मकानों पर बाहर से आने वालों ने कब्जा कर लिया और मेरा दोस्त जिस मकान में रहता था, सिर्फ वही एक मकान ऐसा था जिसमें हिंदुओं का कब्जा था। इसलिए लोग उस घर से दूर रहते थे और इस इंतज़ार में थे कि वो घर खाली करे तो उस पर कब्जा किया जा सके। और कई बार उस पर तशद्दुद भी किया गया कि वो मकान छोड़ दे, मगर मेरा दोस्त भी अड़ गया और उसने कसम खाई थी कि ये मकान किसी हालत में खाली नहीं करेगा। और एक रात जब मैं उसके मकान में सो रहा था तो ऐसा लगा कि आंगन में कोई कूदा है और खौफ से मैं उठकर बैठ गया। बाहर चलने की आहट हुई तो मैंने दरवाजे से झांक कर देखा। आंगन में चांदनी फैली हुई थी और फिर बाहर के लाइट पोस्ट की रोशनी भी अंदर आ रही थी। उस रोशनी में जो कुछ देखा वो हैरत ज़दा कर गया। आंगन में एक लड़की खड़ी थी और मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार लड़कियां देखी हैं, मगर इतनी हसीन लड़की पहली बार देख रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे करीब चली आई। तुम कौन हो? मैंने पूछा। अंदर तो आने दो, मैं फिर बताऊंगी कि मैं कौन हूँ, और उसने बेबाक लहजे में कहा। और मैं दरवाजे पर से हट गया और वो अंदर आ गई। अंदर आकर वो मेरे बिस्तर पर इस तरह बैठ गई जैसे ये घर उसी का हो। हाँ, अब बताओ कि तुम कौन हो? दरअसल मुझे खौफ था कि अगर मेरा दोस्त उठ गया तो बदनामी होगी। मैं रूह हूँ, उसने बड़े इत्मीनान से कहा और मैं अंदर से कांप उठा। और उसके रूबरू बैठना आसान भी तो ना था। डरो नहीं, मैं डराने नहीं, तुमसे अमदाद लेने आई हूँ। किस किस्म की अमदाद? क्या तुम बताओगी? हाँ, क्यों नहीं, मगर तुम्हें एक काम करना होगा। और इतनी देर में मेरा खौफ काफ़ी हद तक कम हो चुका था और मैंने असबात में सर हिलाकर कहा, फरमाएं मुझे क्या करना होगा। पहले मेरी रूहदाद सुन लो और फिर कुछ कहना। यह कहकर उसने मेरे चेहरे का जायज़ा लिया और फिर बोली, मेरा नाम गायत्री है और मैंने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मेरा बाप अशकोक बड़े मंदिर का मेहनत था और तकरीबन 40 पुजारी उसकी मतहती में काम करते थे। बड़ा नाम था और मैं उनकी अकलौती बेटी थी, इसलिए वो मुझे बड़े प्यार करते थे और मैं उनकी सनीहा की छाया में परवान चढ़ती रही। और जब मैं बाली उम्र को पहुंची तो मेरी आंखों में भी बहार उतरने लगी और खुश रंग सपने जागने लगे और चाहने और चाहे जाने की अभिलाषा पैदा होने लगी। मगर हमारा मंदिर आबादी से बाहर था और वहाँ लोग सुबह शाम आते थे, मगर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे पसंद आता।
اور انہی دنوں شیوا آتری کا تہوار آ گیا، اور شیور آتری میں مندر کے سامنے بہت بڑا میلہ لگتا ہے، اور اس میلے میں کھیل تماشا بہت ہوتا اور لوگ دور دور سے میلہ دیکھنے آتے۔ اسی میلے میں وہ مجھے ملا اور اس کا نام گنیش تھا۔ پہلے ہی نظر میں وہ مجھے بھا گیا اور وہ بھی مجھے پسند کرنے لگا۔ میلہ ختم ہو گیا مگر وہ مجھ سے روز ملنے آتا اور کہتے ہیں نا کہ پیار کبھی جھکتا نہیں اور پیار کبھی چھپتا نہیں، اور وہی ہوا۔ اور یہ بات میرے ماتا جی کے کانوں تک پہنچ گئی اور وہ میری طاق میں رہنے لگی۔ اور پتا جی بہت بڑے ودان تھے اور بہت سارے جاب کر چکے تھے، 500 بیل ان کے قبضے میں تھے، اسی لیے قصبے کے تمام لوگ ان کی عزت کرتے۔ اور انہی کے برابر ودیا والا ایک شخص اور تھا، وہ آبادی کے وسط میں رہتا تھا، اس کا نام گجا دھاری تھا اور وہ کالے علم کا ماہر تھا۔ ماتا جی نے میرے پیار کی خبر پتا جی سے چھپا لی، مگر وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ میں اس سے قربت اختیار نہ کروں۔ اور ایک دن وہ مجھے لے کر گجا دھاری کے پاس پہنچ گئیں اور بولی کہ اس پر کوئی ایسا عمل کرو کہ یہ گنیش کو یہ بھول جائے۔ گجا دھاری نے وعدہ کر لیا کہ وہ میرے اوپر عمل کرے گا، مگر اس نے ایک عجیب شرط رکھ دی کہ مجھے اس کے ہاں ایک رات ٹھہرنا ہوگا اور وہ رات ہی میں عمل کر سکتا ہے۔ ایک کمواری لڑکی کا کسی غیر مرد کے ہاں رکنا مناسب نہیں تھا، اس لیے ماتا جی نے انکار کر دیا۔ اور پھر میں نے بھی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب ویسی چمک دیکھ لی تھی، اس لیے میں نے بھی منع کر دیا اور ماتا جی کے ساتھ چلی آئی۔ کئی ہفتے گزر گئے اور میں ہر رات گنیش سے ملنے مندر کے پیچھے بنے گھاٹ پر جاتی رہی، اور ماتا جی نے صاف لفظوں میں منع کیا، مگر میں نے سن کر نہ کر دیا۔ اور تب ایک رات وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ گجا دھاری کے ہاں لے گئیں اور بولی کسی بھی طرح اسے رام کرو اور اس کے من سے گنیش کا نام بھلا دو۔ اور گجا دھاری نے مجھ پر عمل کرنے کے لیے جاب شروع کیا تو مجھ پر گشی چھانے لگی۔ اسی گشی کے عالم میں مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میری مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہو، اور بس اس خیال کا آنا تھا کہ میں نے ہاتھ پیر چلانا شروع کر دیے۔ اور شاید یہ حرکت کرنے ہی کی وجہ سے تھی کہ میرے ذہن پر چھانے والی دھند چھٹ گئی اور میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اٹھنے کے ساتھ میری نظر گجا دھاری پر پڑی اور وہ مجھ پر جھکا ہوا تھا، اور وہیں ایک پیتل کا گول لوٹا تھا جسے لٹیا کہتے ہیں اور پنڈتوں کے پاس ضرور ہوتا ہے، اور میں نے اس لٹیا کو اٹھایا اور پوری قوت سے اس کے سر پر دے ماری۔ چیخ کے ساتھ وہ الٹ گیا اور مجھے موقع مل گیا اور میں بھاگتی چلی گئی۔ ابھی میں نے آدھا ہی راستہ طے کیا تھا کہ وہ یکا یک ہی میرے راستے میں نمودار ہو گیا، یعنی اچانک ہی ایک پیڑ سے کودا تھا، اور کہاں سے کودا تھا یہ سمجھ نہ سکی، سمجھنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ اور پھر میں یہ بات بھی جانتی تھی کہ وہ کالے علم کا ماہر ہے، انہونی کو ہونی بنا سکتا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر راستہ روکا، اور اس وقت اس کا چہرہ حد سے زیادہ بھیانک لگ رہا تھا۔ سر سے بہنے والا خون چہرے پر جمع ہو رہا تھا، اور اس نے پھونکارنے کے انداز میں کہا کہ تو نے بہت برا کیا، اب میں تجھے کڑی سزا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے پھونک ماری اور بس اتنا ہی کافی تھا۔ میرا سر چکر آیا اور میں لڑکھڑا کر گر پڑی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک جھونپڑی میں تھی، کچے فرش پر آڑی ترچھی پڑی تھی، اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس جھونپڑی میں میں ننگے فرش پر بیٹھی تھی، تبھی دروازہ کھلا اور کھلے دروازے سے باہر کا جو منظر دکھائی دیا وہ ہلانے کے لیے کافی تھا۔ باہر گھنا جنگل نظر آیا، اور اس کھلے ہوئے دروازے سے اندر آنے والے کو دیکھ کر حرکت قلب بند ہو جانی چاہیے تھی۔ وہ ایک ہڈیوں کا پنجر تھا، یعنی ڈھانچہ، مگر اپنے پیروں سے چل رہا تھا، اور وہ کٹ کٹ کی آواز کے ساتھ اندر آیا، اور اس کے چلنے سے ایسی آوازیں پیدا ہو رہی تھی جیسے دو سوکھے بانس آپس میں ٹکراتے ہوں۔ دھیرے دھیرے وہ میرے بالکل قریب آ گیا، اور پھر اس نے عجیب سی سرسراتی ہوئی آواز میں کہا کہ تم اس جگہ قید ہو، یہاں سے باہر نہیں جا سکتی، اور اگر گئیں تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی، اور میں تمہارا گلا بھی دبا سکتا ہوں۔ اگر کسی طرح مجھ سے بچ کر نکل بھی گئی تو بھی جنگل سے باہر نہ جا سکو گی، کیونکہ اس جنگل کے چپے چپے پر میرے آقا کے غلام پھیلے ہوئے ہیں، وہ مختلف شکلوں میں زندہ ہے، اور اگر باہر گئیں تو وہ تمہیں چیڑ پھاڑ کر رکھ دیں گی۔ اور اتنا کہہ کر وہ فرش پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ اروند اپنی کہانی سنا رہا تھا کہ باہر بارش تھم گئی، اور بارش کے رکتے ہی میں نے کہا اروند موقع غنیمت ہے، فوراً نکل چلو ورنہ ہم پھنس سکتے ہیں۔ میرا مشورہ معقول تھا اور وہ فوراً راضی ہو گیا، اور یوں بھی وہ خود اس اسیب زدہ ماحول سے دور بھاگنا چاہتا تھا، کیونکہ اس سنسان پڑے گاؤں میں وہ اتنی دیر ٹھہر گیا تھا، یہی بات تھا، اور پھر اسے مقدس تابوت تک پہنچنے کی بھی جلدی تھی۔
हम दोनों उस झोंपड़ी से बाहर आए और बाहर का माहौल निहायत खुशगवार था। आसमान पर अबर छट चुका था और अब सूरज निकल आया और मेरी मालूमात के मुताबिक मुकद्दस ताबूत जिस पगोडा में है वो शिमाली तरफ है। चलो हम शिमाल की तरफ चलते हैं, उर्वंद ने कहा और कदम बढ़ा दिए और मैं भी उसके पीछे पीछे बढ़ने लगी। हम दोनों खामोशी की चादर ओढ़े आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। तकरीबन 2 मील का फैसला का तय कर चुके और उर्वंद चलते चलते रुक गया। क्यों, क्या बात हो गई, तुम रुक क्यों गई? मैंने पूछा। कोई हमारे ताक़ुब में है, उर्वंद बोला। तुम्हारा वहम होगा, वरना इस वीराने में कौन आएगा? मेरा मतलब है कोई इंसान नहीं, दरिंदा हमारा पीछा कर रहा है। और दरिंदे का नाम सुनते ही मैं खौफजदा हो गई। डरो नहीं, दरिंदे कितने ही खतरनाक क्यों न हो, उनमें इतना हौसला नहीं होता कि वो बिला इश्ताल हम पर हमला कर दें। बस चलती रहो। उर्वंद के हौसला देने पर मैं आगे बढ़ने लगी। उर्वंद निहायत चौकन्ने अंदाज में आगे बढ़ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, लेकिन ऊपर पहुंचकर मुझे नाकामी महसूस हुई, क्योंकि दूसरी तरफ वादी नहीं थी। उधर ठाठे मारता दरिया था और दरियाए अरकान की एक शाख दरिया बहते बहते पहाड़ के दामन तक आ गया था। और अब मैं क्या करूं? अभी मैं यही सोच रही थी कि उर्वंद बोला, शेर, हमला, भागो। मैंने मुड़कर देखा तो वाकई हमारे पीछे एक शेर था और पीछे शेर और आगे दरिया। क्या किया जाए? अभी मैं यही सोच ही रही थी कि उर्वंद चीखा, अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि छलांग लगा दी जाए। और ऊंची चट्टान से दरिया में कूदना, ये जगह 20 गज से कम ऊंची ना थी, मगर जब एक तरफ मौत यकीनी हो तो इतनी ऊंचाई से कूदना ज्यादा खतरनाक नहीं था। और मैंने उर्वंद की तकलीद में चट्टान पर से दरिया में छलांग लगा दी। हम दोनों ही अच्छे तैराक थे, मगर मुजमल अज़ा और दरिया का यख पानी और बहाव के तेजी ने हमारा हुलिया बिगाड़ दिया। दरिया की गहराई किसी तरह 50 फुट से हरगिज कम न थी। तकरीबन 20 मिनट तक हम चुपचाप पहलू बे पहलू तैरते रहे और शेर के हाथों हलाक हो जाने का खौफ हमारे दिल से निकल चुका था। ताहम वो तकलीफ जो इस यख बस्ता दरिया में तैरने में महसूस हो रही थी, वो भी किसी गैबी अजाब से कम न थी। और पानी इस कदर ठंडा था कि जिस्म का दौरान खून भी थमने लगा। हर लहजा यही खौफ दामनगीर था कि आज़ाद सुन होकर न रह जाएं, और आज़ाद सुन होने का इम्कान यकीनी था। हम जितना आगे बढ़ रहे थे, दरिया का बहाव मजीद तेज होता गया और उर्वंद ने दफतन आवाज़ लगाई कि जिस तरह मुमकिन हो साहल तक पहुंचने की कोशिश करो। और मैंने उसकी आवाज़ सुनते ही हाथ पांव मारना शुरू कर दिए, मगर थक्कर ने नीम जान सा कर दिया था और बहाव का मुकाबला करना दुश्वार था। तैरने की कुव्वत खत्म हो रही थी और दरिया का बहाव मुझे अपनी गिरफ्त में लेकर बेअख्तियार आगे ले जा रहा था। और मैं इसी हालत में साहल नशीब से गुजरती उस हिस्से में पहुंच गई जहां दोनों तरफ खासी ऊंची ऊंची चट्टानें थीं। और यकायक मुझे एक हौलनाक खतरे का एहसास हुआ और उर्वंद को ताकीद की कि साहल की तरफ बढ़ो। उसकी हकीकत सामने आ गई और कुछ ही दूर आगे बढ़ने के बाद दरिया यकायक गायब हो गया था और सामने सिर्फ खुला आसमान और तैरते बादल के टुकड़े थे। और ये तो मुमकिन नहीं था कि इतना बड़ा दरिया चलते चलते गायब हो जाए या ज़मीन में जज्ब हो जाए। यकीनन आगे जाकर दरिया आबिशार की सूरत इख्तियार कर गया था, क्योंकि उस जगह पानी का बहाव इंतहा से ज़्यादा बढ़ गया और साहल तक पहुँचने की मेरी मज़ाहमाना कोशिश कारगर ना हुई। मैं तिनके की तरह बहती बेअख्तियार उस मकान की तरफ जा रही थी जहां दरिया का पानी गिर रहा था और चंद ही लम्हों में उसी मकान तक पहुंच गई जहां से आबशार का फासला 10 गज से ज्यादा न था। और नीचे गिरते हुए पानी की आवाज़ मुहिब खौफनाक और समात चिकन थी। इस ख्याल से कि ज़िस्सत का सफ़र तमाम हुआ, मेरी आंखों के सामने रंग बिरंगे शिरारे उड़ने लगे और उस शख्स की मानद जो डूबते वक्त तिनके का सहारा तलाश कर रहा है। और मैंने कोई ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जो बचाव में मेरी मदद कर सके, मगर खौफनाक गर्दाब में खुश्की का निशान तक न था। अलबत्ता इस मकाम जहां पानी नशीब में गिर रहा था, मुतअद्दद चट्टानें पानी पर उभरी हुई नजर आईं और मेरे लिए यकीनी मौत से बचने का वाहिद जरिया यही था कि उनमें से किसी चट्टान को पकड़ लूं। और खतरे की शिद्दत ने मेरे औसान बहाल कर दिए और मैंने दूर ही से एक चट्टान को ताड़ लिया और पूरी कुव्वत से पानी काटती हुई उस चट्टान की तरफ बढ़ने लगी। और मेरी पूरी कोशिश यही थी कि मैं अपने बचाव का ये आखिरी मौका हाथ से ना जाने दूं। और मैं जल्द ही उसके करीब जा पहुंची और चट्टान को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा दिया, मगर पत्थर चिकना था और हाथ में आते ही छूट गया और मैंने दोबारा कोशिश की, फिर भी नाकाम रही।
قریب تھا کہ پانی کا تیز ریلا مجھے بہا کر لے جاتا اور گہرائی میں پھینک دیتا۔ بغیر کسی کوشش کے ایک دوسرا بڑا پتھر میرے ہاتھ آ گیا اور یہ میرے لیے انتہائی آزمائش کا وقت تھا، اور میں اس پتھر سے چمٹ گئی، مگر پانی کا دباؤ اتنا سخت تھا کہ گویا ان گنت بھوت اپنے نادیدہ ہاتھوں سے مجھے نشیب کی جانب دھکیل رہے تھے، اور زندگی اور موت کا رشتہ بال سے بھی زیادہ باریک ہو گیا۔ لیکن میں نے اپنے حواس بحال رکھے اور خاصی تھکا دینے والی کوشش کے بعد اس پتھر پر چڑھ گئی۔ ابری ہوئی چٹان پانی کی سطح سے خاصی اونچی تھی، اور میں اس پر بیٹھ گئی اور اپنی بے ترتیب سانسوں کو معمول پر لانے کے لیے کوشش کرنے لگی، اور اسی وقت میری حالت کسی زندہ انسان کے برعکس مردہ شخص سے مشابہ تھی۔ تھوڑی دیر تک میں آنکھیں بند کیے اس چٹان پر بیٹھی رہی، اور پھر جب سانس معمول پر آ گئی تو میں نے آنکھیں کھول کر پانی کی گرتی چادر کی طرف دیکھا، اور نظارہ اتنا بھیانک اور خوفناک تھا کہ میں کانپ کر رہ گئی، اور دونوں طرف سے اونچے کناروں میں گھر تیز ٹھنڈا پانی لامحدود مقدار میں نصف میل کی بلندی سے نیچے گر رہا تھا، اور سماعت شکن شور کے ساتھ آبشار کی تہہ میں دور تک دھند چھائی ہوئی تھی، جس پر سورج کی کرنیں اس طرح پڑ رہی تھیں کہ دھنک کے ساتوں رنگ واضح اور صاف نظر آ رہے تھے۔ میں دیر تک یہ بھیانک مگر دل فریب نظارہ دیکھتی رہی، اور پھر جب نظر ہٹا کر دائیں کنارے کی طرف دیکھا تو وہاں اروند کھڑا تھا، اور اس کے کپڑے پانی میں تر تھے، اور اروند کو محفوظ پا کر میرے تن بدن میں نئی جان آ گئی۔ میں اپنی جگہ سے کنارے پر پہنچنے کی تدبیر سوچنے لگی، لیکن ایسا کوئی ذریعہ نظر نہ آیا جس کی مدد سے میں ساحل پر پہنچ جاتی، اور جس مقام پر پانی اپنی پوری طاقت سے دبیز چادر کی شکل میں نیچے گر رہا تھا، اسی جگہ اس طرح کی چند چٹانیں تھیں جن پر میں بیٹھی ہوئی تھی، اور ساحل کے پاس ایک دوسرے سے ان کا فاصلہ زیادہ نہ تھا، اور کوئی بھی مشاق آدمی ایک چٹان سے پھلانگ کر دوسری چٹان تک بآسانی پہنچ سکتا تھا، مگر میں جس چٹان پر بیٹھی تھی اس کا فاصلہ قریبی چٹان سے تقریباً 8 فٹ تھا، اور اتنا فاصلہ ایک چھلانگ میں طے کرنا ناممکن سی بات تھی۔ کئی بار دل میں آیا کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر چھلانگ لگا دوں، مگر فوراً یہ خیال ذہن میں آ جاتا کہ اگر میں اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی تو میرا انجام کیا ہوگا۔ میں ابھی اسی شش و پنج میں تھی کہ اروند کنارے پر واقع جنگل میں گھس گیا اور میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور میرا دل مایوسی سے بیٹھ گیا کہ شاید وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ گیا۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد وہ جنگل سے نکل کر ساحل کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کے شانے پر ایک ٹوٹے ہوئے درخت کا بڑا سا تنا تھا، اور ساحل پر آتے ہی اس نے درخت کے تنے کو پانی پر چھوڑ دیا، اور وہ تیزی سے بہتا ہوا اس مکان کی طرف چلا آیا جہاں آبشار کے پاس چٹان پر بیٹھی تھی، اور میں دل ہی دل میں اروند کی ذہانت پر اش کر اٹھی، اور میں اس کی ترکیب سمجھ گئی کہ جیسے ہی درخت کا تنا بہتا ہوا میرے نزدیک آیا، اور میں نے جھک کر اس کا ایک سرا پکڑ لیا اور اسے اڑا کر کے دونوں چٹانوں کے درمیان پھنسا دینے کی کوشش کی۔ میں لاکھ بولر سہی مگر عورت تھی، اور عورت کی جسمانی قوت کتنی ہوتی ہے۔ وہ تنا دونوں چٹانوں کے درمیان پھنسنے کی بجائے تیز بہاؤ کے نتیجے میں زور سے چکر کاٹتا ہوا تیز رفتاری سے بہتا چٹانوں کے بیچ میں سے گزرتا آبشار میں جا گرا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اسے یوں بہے جاتا دیکھ کر مجھ پر مایوسی سی چھا گئی، مگر اروند نے اشارے سے مجھے تسلی دی اور دوبارہ جنگل میں چلا گیا، اور کچھ دیر بعد جب وہ دوبارہ سامنے آیا تو ایک اور ٹوٹے ہوئے درخت کا تنا اس کے کاندھے پر تھا، اور ساحل پر آتے ہی اس نے تنے کو پانی میں چھوڑ دیا۔ اس بار میں پہلے سے زیادہ محتاط اور چوکس تھی، اور میں نے پوری احتیاط سے کام لیا اور اسے اس طرح روکا کہ وہ دونوں چٹانوں کے درمیان آڑا ہو کر پھنس گیا، اور مجھے اس کمزور اور متحرک پل پر سے گزرنا تھا، دوسری چٹان تک پہنچنا تھا، اور ذرا سی بے احتیاطی مجھے لقمہ اجر بنا دیتی، آبشار میں گرا دیتی۔ اور میں جب چٹان سے تنے پر چڑھنے کے لیے اٹھی تو اپنے دل میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، اپنے چاروں طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، اور پھر بڑی آہستگی اور احتیاط سے چلتی ہوئے چٹان پر سے اتری، اور اس تنے پر اس طرح بیٹھ گئی جیسے گھوڑا سواری کے لیے گھوڑے پر بیٹھ جاتا ہے، اور جدھر سے پانی آ رہا تھا اس طرف ٹانگ پر پانی کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ مجھے لگا کہ جیسے کسی بھی وقت میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔
मुझे साफ नजर आ रहा था कि अगर मैं लकड़ी पर से गुजरती हुई अपना तवाज़ुन कायम ना रख सकी तो तना तेज बहाव की वजह से कुछ सिरक जाएगा और मैं फौरन पानी में गिर जाऊंगी। मैं बड़ी एहतियात के साथ खुद को मतवाजन रखती, एक एक इंच सिरकती और दूसरी चट्टान पर पहुंच गई। उस दरमियान मैंने एक बार भी इधर नहीं देखा जिधर पानी जोरदार आवाज के साथ आबशार में गिर रहा था। दूसरी चट्टान पर पहुंचकर मैंने चंद सानिए आराम किया और दिल की बेतरतीब धड़कनों को मामूल पर लाई। बाकी चट्टानों का जायजा लिया और आगे का सफर ज्यादा दुश्वार नहीं था। मैं आसानी चट्टानों को फलांगती हुई उर्वन तक पहुंच गई, लेकिन खुश्की पर पहुंचते ही मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैं रेत पर गिर पड़ी और मेरे दांत सर्दी से बज रहे थे और जिस्म पर लर्जा तारी था। उर्वंत का सरापा मुझे हयोले की तरह नजर आ रहा था। शुक्र है कि तुम बच गईं, उर्वंत बोला, और अब बेहतर यही है कि हम कोई महफूज मकाम ढूंढ कर आग जलाएं ताकि तुम्हारे जिस्म को गर्मी मिले और तुम्हारे कपड़े खुश्क हो जाएं। तुम बहुत ठठरी हुई हो और आग की हरारत ही तुम्हें सुकून देगी। मैं जवाब देने की पोजीशन में कब थी और उस वक्त अपने आप को दिल ही दिल में कोस रही थी कि क्यों मैं ढाके से बाहर आई और मुझे क्या ज़रूरत थी इतनी दुश्वार गुजार सफ़र करने की, और ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझे कुछ सजा दे लेता और मेरी ज़िंदगी में जहर भर देता, और यूं भी इस ज़िंदगी में रहा ही क्या था। अम्मा, माँ बाप, भाई बहन सब तो सतवीर बदमाश की वजह से मौत की गोद में जा सोए और मैं जान के खौफ से उसकी बसात पर मोहरा बन गई, और उसने मुझे हुक्म दिया कि मैं उसे फिर से जिंदा करने के लिए उसकी भड़कती हुई रूह को एक जगह करार देने के लिए मुकद्दस ताबूत तक जाऊं, और मैं उसके डर से घर बार छोड़कर निकल पड़ी थी। किस ख्याल में डूब गई, उर्वद ने चलते चलते टोका। कुछ नहीं, मैंने बहाना किया और उसके साथ कदम से कदम मिलाने लगी। हम किसी ऐसे गार की तलाश में थे जिसमें कुछ देर आराम किया जा सके, और थोड़ी दूर आने के बाद हमें एक मुनासिब गार मिल ही गया। उस गार में पहुंचकर उर्वद ने सूखी लकड़ियां जमा की और उनमें आग लगाकर मुझे करीब बुला लिया, और मेरे बदन के कपड़े पूरी तरह भीग गए थे, मगर मजबूरी यह थी कि मैं उन्हें उतार कर सुखा नहीं सकती थी, और मेरी मजबूरी को उर्वद भी समझ रहा था। इसलिए उसने कहा, आग के और करीब आ जाओ ताकि कपड़े खुश्क हो जाएं। मैं मजीद आगे खिसकाई और हाथ सेकने लगी, और जिसमें कुछ गर्मी आई तो जहन पर गुनूदगी सी छाने लगी, और मैंने नींद भगाने के लिए उर्वत से कहा, हाँ, तुम बता रहे थे कि कोई रूह तुम्हारे पीछे पड़ गई थी। पीछे पड़ गई थी क्या? वो तो अब भी मेरे साथ है और मुझसे उम्मीद बांधे है कि मैं उसकी निजात के लिए कुछ करूंगा, और इसीलिए तो मैं मुकद्दस ताबूत तक जा रहा हूँ। मुकद्दस ताबूत पर पहुंचकर दुआ मांगने से क्या उसे निजात मिल जाएगी? मैंने हैरत भरे लहजे में पूछा कि दुआ नहीं मांगना बल्कि वहां के ज्ञानियों से उपाय पूछना है कि उसे कैसे मुक्ति मिलेगी। और उर्वत आम हिंदुओं की तरह संस्कृत मिली बंगला में बोल रहा था। मुसलमान और हिंदू की बंगला में सबसे बड़ा फर्क यही है कि मुसलमान अरबी, फारसी और उर्दू के ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और हिंदू संस्कृत के। और मुसलमान पानी को पानी कहेंगे, जब हिंदू जल नजर असलाम की शायरी में तो पूरा पूरा शेर उर्दू का होता है। और उर्वत भी उसी अंदाज में बोल रहा था। तुम बता रहे थे कि गायत्री को किसी जंगल में बनी झोंपड़ी में कैद कर दिया गया। हाँ, बिकौली गायत्री उसे होश आया तो वो एक झोंपड़ी में थी और उसकी पहरेदारी एक ढांचा कर रहा था, और वो मौके की ताक में था किसी भी तरह उसे माया जाल से निकल जाए। और फिर कुछ ही देर बाद उसे मौका मिल गया। वो ढांचा बैठे बैठे कहीं गायब हो गया था, शायद जंगल से बाहर चला गया, और यही मौका था फरार का। लेकिन जैसे ही उसने कदम बाहर निकाला, ढांचा दम से आ कूदा। ये कहाँ चली? और गायत्री ने उसे रास्ता रोके देखा तो खौफजदा होकर पलटी। तभी उसकी नज़र दीवार पर लटकी हुई तलवार पर पड़ी। उसने दौड़कर तलवार उतार ली, और तलवार काफी पुरानी थी और भारी भी नहीं थी। उसने म्यान से तलवार बाहर निकाली और उस तलवार पर कुछ लिखा हुआ था, मगर क्या, ये देखने का मौका नहीं था। वो उसे लेकर ढांचे की तरफ बढ़ी और ढांचा तलवार देकर पीछे हटने लगा, और उसे पीछे हटते देखकर वो शेर बन गई और उसने हाथ बुलंद किया और उसकी तरफ दौड़ी। वो खौफजदा होकर मजीद पीछे हटा और गायत्री ने तलवार चला दी। ढांचे की खोपड़ी, जिसमें सिर्फ आंख जिंदा थी, उड़कर दूर जा गिरी, और गायत्री ने उसी पर बस नहीं किया। उसने पे दर पे कई वार किए, खोपड़ी हो गई। वो खुले हुए दरवाजे से बाहर निकली। बाहर घना जंगल था और वो उस जंगल में दौड़ती चली गई, और अभी वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि यकायक एक घने पेड़ पर से एक जानवर कूदा, और उसका जिस्म किसी रीछ से मुशाबा था, और वो उसके सामने दोनों हाथों को इस तरह फैलाकर खड़ा हो गया
जैसे वो उसका रास्ता रोकना चाहता हो। गायत्री ठटक गई और इन हालात में लोग खौफ से कांपते हैं, मगर जब से उसके हाथ में तलवार आई थी खौफ दिल से कोसों दूर हो गया और उसने तलवार को बुलंद किया और पूरी कुव्वत से उस जानवर के सर पर मारी। वो जानवर अपनी जगह मुस्तैद था, फुर्ती से कन्नी कतरा गया और तलवार एक पेड़ के तने से टकराई और गायत्री ने किसी फुर्तीले लड़ाका की तरह तलवार खींची और दोबारा चला दी। इस बार भी वह झुक गया और तलवार दाहिनी तरफ के पेड़ से टकराई और तभी वो इंसानों की तरह बोला, वापस जाओ वरना फाड़ खाऊंगा और मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ये कहकर उसने दोबारा तलवार चला दी और शायद उस जानवर का सितारा गर्दिश में था। इस बार तलवार उसके सर से टकराई और खिंच की आवाज के साथ उतरती चली गई और हैरत अंगेज बात यह थी कि खून का एक कतरा भी नहीं निकला और वह यकायक गायब भी हो गया था। और उसके गायब होने से वह समझ गई कि यह नजरबंदी है और उस ख्याल ने उसे तकवीद दी और वह तलवार लहराती हुई आगे की तरफ दौड़ती चली गई। लेकिन जैसे जैसे वो आगे की तरफ दौड़ रही थी पेड़ों के दरमियान पे गिडंडी बनती चली गई और कुछ देर बाद जंगल खत्म हो गया और दरिया का किनारा आ गया। दरिया किनारे पर पहुंचते ही उसका ज़हन को एक झटका सा लगा और सामने ही गणेश खड़ा नजर आ गया और वो उसे देखते ही बेताब हो गई और गणेश ने भी उसे देख लिया था और अब वो भी उसी की सिमत दौड़ता चला आ रहा था और दोनों एक दूसरे से मिल गए। गणेश ने बताना शुरू किया कि तुम्हारे गायब होने की खबर तुम्हारे पिताजी तक पहुंच गई है और उन्होंने जाकर गजाधारी की पटाई करवाई है और गजाधारी ने बताया है कि जब उसका एक आदमी तुम्हें लेकर घर जा रहा था तो कश्ती गर्क हो गई और तुम डूब गई और फिर वह मुझे लेकर मेरे घर पहुंचा। अब पिताजी को भी मालूम हो गया कि मैं गणेश को पसंद करती हूँ और पिताजी ने मुझे घर पहुंचाने पर गणेश का शुक्रिया अदा किया, जिसकी वजह से गणेश का चेहरा खुल उठा था और पिताजी ने मेरी जिंदगी बचाने पर तशक्कर के जज्बे से मगलूब होकर मेरी शादी गणेश से तय कर दी। लेकिन ये खबर गजाधारी को मिली तो वो आग बगोला हो गया। उसने धमकी दी कि वह हम दोनों को मिलने नहीं देगा और उसकी धमकी कोरी धमकी ना थी। अगली रात जब गणेश मुझसे मिलने आया तो पता नहीं कब से टेले के पीछे छुपे खड़े कुछ लोगों ने उस पर गुप्ती से वार किया और वो अगर घर झटपटाने लगा और उसकी तड़प मुझसे देखी ना गई और मैंने चीखना शुरू कर दिया। मेरी चीख से घबराकर उन्हीं में से किसी ने अपनी कटार मेरे सीने में उतार दी और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी आत्मा जिस्म से निकलकर गणेश की आत्मा की तरफ बढ़ी थी कि गजाधारी ने अपने इल्म से हमारी आत्माओं को देख लिया और वह हाथ फैलाए आगे बढ़ते गणेश से बोला, तेरी वजह से मेरी महबूबा मरी है, मैं तुझे इस रूप में भी इससे मिलने नहीं दूंगा। और फिर उसने मंत्र पढ़ा और मेरी आत्मा को एक कलश में बंद करके भाग उठा और पिताजी ने उस कलश छीनने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहे और तब से मैं अलग भटकती रही हूँ और गणेश अलग और हम दोनों मिल नहीं पा रहे और हमें अगर मिला सकते हैं तो सिर्फ तुम ही मिला सकते हो, मगर मैं कैसे मिला सकता हूँ? मैंने पूछा था। हमें मिलाने का उपाय मुकद्दस ताबूत वाले मंदिर का वदान बताएगा और उसी ने अल्तजाइया अंदाज में कहा तो मैंने ठान ली कि मुझे मुकद्दस ताबूत वाले बौद्ध मंदिर में जाकर गायत्री के निजात का उपाय मालूम करना होगा और मैं इस सफर पर निकल पड़ा। और उसने अपनी बफ्ता रोक कर मेरी तरफ देखा और मैं हंस पड़ी और मुझे हंसता देखकर उसने कहा कि तुम हंसी क्यों? और मैं भी किसी की निजात का राज मालूम करने आई हूँ। और मैंने कहा था और एक आवाज आई और मैं तुम्हें कामयाब होने नहीं दूंगा। और इस आवाज को सुनकर हम दोनों चौंक पड़े और मैं पहचान गई थी कि यह आवाज किसकी है। यह आवाज फकीर बाबा की थी, वही फकीर बाबा जो मुझे सांप की शक्ल में मिलने वाली पुरअसरार शख्सियत से दूर रखने की कोशिश में कोशा था। और जब मैं ढाका से निकल रही थी उस वक्त भी उन्होंने मना किया था और मेरे सफ़र की मुखालफत की थी और गुस्से में भर उठे थे, मगर उस वक्त तो मेरा जहन किसी और के कब्जे में था। इसीलिए मैं उस खतरनाक सफ़र पर चल पड़ी और उन्होंने तमाम राब्ते तोड़ लिए थे। मगर अब इतने दिनों बाद उनकी आवाज़ सुनाई दी तो मैं होश में खुश होकर उठी और डर भी गई। मुझे खौफ ने आ घेरा कि अब फिर उन दो ताकतों के बीच रस्साकशी होगी और दोनों तरफ से मुझे खींचा जाएगा। अभी मैं इसी ख्याल में डूबी थी कि फिर वही आवाज़ सुनाई दी, सुन लड़की अभी भी वक्त है, दोबारा मौत के मुंह से बची है और उसी पर शुक्र अदा कर और अपनी ज़िंदगी को बचा ले, गुनाहों से तौबा कर ले, लौट जा वरना बहुत पछताएगी। और उर्वंत इधर उधर देख रहा था कि एक दूसरी आवाज़ सुनाई दी,
बुज़दिल बच्ची को बहकाता है, अगर हिम्मत है तो सामने आ, और जिस तरह हम सामने हैं दोनों ही जगह तूने नहीं, हमने उनसे मौत से बचाया है, और दूर रह कर भी हम उसकी हिफाजत कर रहे हैं, और इसीलिए तो अब तक वो हम उसके साथ साथ हैं। मेरे साथ उर्वंत भी मुड़ गया और हम दोनों गार के धाने की तरफ देखने लगे, क्योंकि दूसरी आवाज उधर से आई थी और गार में वही बोध बख्शू दाखिल हो रहा था जिससे मैंने पगोडा के बाहर जंगल में देखा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने हाथ में एक अजीब सी चक्री पकड़ रखी थी, और हर बूद बख्शू इबादत के लिए एक चक्री हाथ में रखता है, उसे गर्दश देते हुए मंत्र पढ़ता है, मगर उसके हाथ में जो चक्री थी वो और तरह की थी। उसने चक्री को भी अलग अंदाज में पकड़ रखा था, बिल्कुल ऐसे जैसे टार्च को रोशन करके पकड़ा जाता है। तू अभी बहुत छोटा है, मेरा मुकाबला तू क्या करेगा? अपने मरे हुए गुरु को भेज, वही मेरा मुकाबला कर सकता है, लेकिन इस वक्त तू भी लाचार है। फकीर बाबा की आवाज सुनाई दी, और उसकी जिंदगी तसले इंसानी की मौत के लिए, इसीलिए मैंने इसके आगे पहाड़ खड़ा कर दिया है, और अगर इसमें हिम्मत है तो इस दीवार को फलांग ले, लेकिन यह नामुमकिन है, क्योंकि जब जब वो कामयाबी के करीब पहुंचेगा मैं उसकी राह में मजीद दुश्वारियां खड़ी कर दूंगा। और अभी यही देखो कि इस लड़की को वर्गलाकर ढाका में अपना काम निकाल ही लिया, और मैंने रखना डाल दिया और उसे बसात के उसी खाने में पहुंचा दिया जहां से उसने चाल चली थी। मगर महाराज ने उसे मुकद्दस ताबूत तक भेजने पर तैयार तो कर लिया, और बख्शा ने कहका लगाकर कहा, तुम्हें शायद इल्म नहीं कि महाराज का इल्म बहुत वसी है, उसकी साधना एक दो नहीं हजारों साधक करते हैं, और वो इशारा कर दे तो उसकी साधक जमीन और आसमान एक कर दें। यहीं पर तुम मार खा गए हो। अगर वो सब कुछ कर सकता तो मुकद्दस ताबूत तक लड़की को ना भेजता। वो काले इल्म का माहिर है, और कई सौ साल से काले इल्म करने वाले हर साधक ने उसकी साधना की है ताकि इल्म की महराज हासिल कर सके। मगर याद रखना कि जब तक हक है बातिल को कुली फतह ना मिली है और ना मिलेगी, और अगर लड़की को मरना है तो वो आगे जाएगी, वरना ये यहीं से वापस हो जाएगी। फकीर बाबा की आवाज में गुस्से का जलाल था। ये लड़की आगे जाएगी, ऐसे मुकद्दस ताबूत तक जाना ही होगा, और बख्शों के लिए मैं गुस्से की झलक थी। मैं इसे रोकूंगा नहीं। इंसान अशरफुल मखलूकात है, इससे सिर्फ अच्छाई और बुराई का इल्म दिया जाता है, और अब ये इंसान पर मुनहसर है कि वो गुनाह की राह पर आगे बढ़े या आकबत संवार ले। और फकीर बाबा ने उसको जवाब देते हुए मुझे भी पैगाम दे दिया, और मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं अब आगे नहीं जाऊंगी और यहीं से वापस हो जाऊंगी। लड़की को रोक सकते हो तो रोक लो, ये कहकर बख्शू आगे बढ़ा और हमारे नजदीक आकर खड़ा हो गया। और इंदा भी तक खामोश था, और फकीर बाबा भी खामोश थे। उनकी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी, शायद वो चले गए थे, और जिस पुर इसरार अंदाज में वो आए थे उसी अंदाज में लौट गए। मगर मुझे बता गए थे कि बदी की कुव्वत ज्यादा नहीं है, और शिकस्त ही उसका मुकद्दर है, और मुझे हक का साथ देना चाहिए। लड़की किस सोच में है? आगे बढ़, तुझे आज ही मुकद्दस ताबूत तक पहुंचना है। और बख्शू ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, मैं अब आगे नहीं जाऊंगी। अब तक मैं गलत सिमत बढ़ रही थी, मगर अब मुझे होश आ गया है, मैं वापस ढाका जाऊंगी। मैंने अटल लहजे में कहा। तुझे जाना होगा, यकायक उर्वन ने गज़बनाक लहजे में कहा, और खंजर निकाल लिया। तो तुम अभी इसी मरदूद के आदमी हो? मैंने हैरत से पूछा। और क्या, हम तुम्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। अबूल जो रास्ते में मारा गया वो भी हमारा ही आदमी था, और हम सब भेड़ों के भगत हैं और काले इल्म की महराज हासिल करना चाहते हैं। यानी अभी तक जो कुछ तुमने अपने बारे में कहा था वो सब झूठ था। हाँ, इतनी लंबी चौड़ी कहानी मैंने घड़ी थी ताकि तुम्हारा इत्मीनान हासिल कर सकूं, और अब जब रात से पर्दा हट चुका है तो ये भी सुन लो, अगर तुम नहीं गई तो यहीं जिंदा भस्म कर दूंगा और ये छुरी पेट में उतार दूंगा। ये कहकर उसने छुरी हिलाई। और तुम्हें शायद पता नहीं कि कोई मेरी भी हिफाजत करता है। तुम लाख सर मार लो मगर मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अब तुम हरगिज़ आगे नहीं जाऊंगी, तुम्हें जाना पड़ेगा। बख्शू ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया, और उस वक्त पता नहीं कहां से मेरे अंदर इतनी कुव्वत आ गई कि मैंने झटका मारा और अपना हाथ छुड़ा लिया, और वो दोनों मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़े थे, और मैंने दौड़ लगा दी। गार से बाहर निकलकर मैदान में सर पिट भागने लगी, और उस वक्त मेरे दिल में बस एक ही लंबा ख्याल था कि किसी भी तरह इनके हाथ न आऊं। हालांकि मैं जानती थी कि इस घने जंगल में जहां दूर दूर तक
किसी आबादी का निशान नहीं है। हर तरफ जंगली दरिंदे फैले हैं और ख्वान ख्वार कबाइल आबाद हैं। कोई भी मेरी मदद को नहीं आएगा और हर तरफ खतरे ही खतरे हैं। इस हालत में अकेले सफर करना भी खतरनाक है। और फिर भी मैं भागती रही और भागते भागते यकायकी मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं फकीर बाबा को आवाज़ दूं, शायद वह मेरी मदद को आ जाए। इतना सोचना था कि मेरी जुबान पर पुकार मचल उठी और मैंने जोर जोर से आवाज़ें देना शुरू कर दी। बाबा, फकीर बाबा, आप कहाँ हैं? मुझे बचाएं वरना मैं बह जाऊंगी। खुदा के लिए मुझे बचा लें। मैं गला फाड़ फाड़ कर पुकार रही थी और गले में खराश पड़ रही थी, मगर मैं पुकारे जा रही थी कि एक अजीब बात रूनुमा हो गई। हर वो बात जो अकल को आजिज कर दे, समझ में ना आए, मोजदा कहलाती है। और मोजदा जिंदगी किसी न किसी हिस्से में रूनुमा जरूर होता है। कुछ लोगों की समझ में आ जाता है कि मोजदा रूनुमा हुआ है, और कुछ लोगों की समझ में आखिर वक्त तक नहीं आता कि किसी ने दुआ मांगी कि मेरी तनख्वाह बढ़ जाए। तनख्वाह बढ़ने की दूर दूर तक कोई उम्मीद ना थी, फिर भी बढ़ गई। ये भी मोजदा है और अल्लाह ताला का इनाम है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। यकायक पता नहीं कहां से एक घोड़सवार घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और बगैर रुके मुझे लपक कर अपने घोड़े पर बैठाते हुए जंगल की तरफ बढ़ता चला गया। घुड़सवार सुर्ख सफेद, तवाना और तवील कामत था और उस किस्म के जस्से वाले बंगाल में खाल खाल नजर आते हैं। यकीनन वो किसी और इलाके का था। वो कौन है, कहां से आया है और उसने मेरी मदद क्यों की, इस बारे में सोचने का बिल्कुल मौका ना था, क्योंकि मेरा जहन माऊफ हो गया था और मैं गोया उसके साथ उड़ी जा रही थी। और घोड़े पर यह मेरा पहला सफर था। इससे कबल सिर्फ टट्टू पर बैठी थी और वो भी इसी सफर में, वरना साइकिल, रिक्शा, टैक्सी या बस में सफर करती रही थी। इसीलिए घोड़े पर सफर करना अच्छा लग रहा था और जैसे मैं वाकई हवा के दोष पर सवार हूं। देखते ही देखते कई मील का सफर तय हो गया और पूरे रास्ते घोड़सवार बिल्कुल खामोश रहा और उसकी खामोशी देखकर मेरी हिम्मत भी जवाब दे गई, वरना मैं एक न एक सवाल जरूर करती। और काफी देर चलने के बाद उसने घोड़े की रफ्तार कम कर ली और फिर रोक ली। लड़की, यहां से आगे तुझे अकेला जाना होगा। सामने ही आबादी है और वहां से तुम्हें आगे जाने के लिए कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी। जाओ, खुदा हाफिज। और मैंने सर के इशारे से शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गई। सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी। उस पहाड़ी को पार करते ही मुझे एक बड़ी आबादी नजर आई। छोटे छोटे बहुत सारे मकानात भी थे और उन मकानों को देखकर मुझे इतनी हैरत नहीं हुई जितनी हैरत उन कच्चे मकानों के दरमियान बने पुख्ता मकानों को देखकर हुई। अगर चाहे उनकी तादाद कम थी, मगर 10-12 मकान जरूर थे। और ऐसे मकान सिर्फ शहरों में या शहर के आसपास के इलाकों में बनते हैं। तो क्या नज़दीक में कोई शहर है? और मैं यही कुछ सोचती हुई आगे बढ़ती चली गई। कुछ देर बाद मैं उस बस्ती में थी और वहां पहुंचकर देखा कि सुर्ख ईंटों से बनी सड़कें भी हैं और यकीनन ये कोई सब डिविजनल टाउन है। मगर कौन सा? और ये बात तभी मालूम हो सकती थी जब कोई साइन बोर्ड नजर आता। और मैं तलाशी नजरों से जायजा लेती हुई आगे बढ़ती जा रही थी कि सामने से आता हुआ एक शख्स नजर आया और जैसे ही वह नजदीक पहुंचा ठठक गया, ऐसे जैसे उसने कोई हैरत अंगेज बात देख ली हो और मुंह फाड़े हैरत भरी निगाहों से मुझे देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या मेरे सर पर सींग निकल आए हैं? तुम सोनाली हो ना? उसने जवाब देने के बजाय सवाल कर दिया। नहीं, मैं सोनाली नहीं हूं, कुछ और। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम सोनाली ही हो, सोनाली। और उसने मेरे हाथ को थाम कर कहा। और अगर कोई नौजवान होता तो मैं उल्टा तमाचा मार देती, लेकिन वो काफी सन रसीदा था और ऐसे शख्स पर हाथ उठाना मुमकिन ना था। और मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और आगे बढ़ना चाहा और उसने फिर से मेरा रास्ता रोक लिया और इल्तिजाया अंदाज में बोला, खुदा के लिए सोनाली, हम पर रहम खाओ, और तुम्हारी माँ रोते रोते जान दे रही है। खुदा के लिए घर चलो। और उसके लहजे में जरा सा भी खोट ना था, कोई बनावट ना थी। और मैंने उसके चेहरे का बगौर जायजा लिया तो हैरत हुई, उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा दिल नरम पड़ गया और मैंने सोचा, यूं भी ढाका में मेरा कोई सगा रिश्तेदार तो नहीं जो मेरी राह देख रहा होगा और वहां जाकर भी किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं कुछ दिन इन्हीं लोगों के दरमियान गुजार लूं। और इस ख्याल के आते ही मैं बोली कि चलिए। और बड़े मियाँ खुशी से खिल उठे और उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, देखना घर में कैसी रौनक आ जाएगी। हर कोई खुशी से खिल उठेगा और तुम्हारी माँ जिसने बिस्तर पकड़ रखा है वो भी उठ बैठेगी। वो आप ही आप बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था और काफी दूर आने के बाद मेरी नजर एक इमारत के बाहर लगे बोर्ड पर पड़ी और उस पर लिखा हुआ था, ऑफिस ऑफ द डिविजनल इंजीनियर
PWD रांगा माटी, और मैं हैरत से उछल पड़ी। रांगा माटी चटागांग से ज्यादा दूर ना था और ये एक साहली शहर था। जबकि मैंने सफर की इब्तिदा में कई दिन और कई रात का सफर किया था, तब कहीं जाकर उस पगोडा तक पहुंची थी। और इसी मुनासबत से लौटने में मुझे इतना ही दिन लगते, और फिर भी इतना लंबा रास्ता इस घोड़े वाले ने मिनटों में तय कर लिया। और ये एक अनहोनी बात थी, मगर मेरे साथ जो कुछ होता आया था उसे देखते हुए ज्यादा हैरत ना थी। यकीनन वो घुड़सवार कोई पहुंचा हुआ शख्स था और उसे फकीर बाबा ने ही भेजा होगा, और मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा था, फायदा ही हुआ था कि इतनी जल्दी मैं शहर तक पहुंच गई। इसलिए मैंने उसका ख्याल देन से झटक दिया और बड़े मियाँ की बातों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ने लगी। और वो अभी तक अपनी बातें दोहराए जा रहा था। कुछ दूर जाते ही बड़ी सड़क आ गई और बड़े मियाँ वहीं एक पेड़ के छांव में बैठ गए। बस आ रही होगी और जब तक तुम भी कुछ देर बैठकर पैरों को आराम दे लो। बड़े मियाँ के कहने से मैं भी वहीं एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई और बड़े मियाँ का लेक्चर उसी तरह चलता रहा। वो अपनी एक एक बात बताने पर तुला बैठा था और तभी दूर से खटार बस आती हुई दिखाई दी और जिसकी छत पर तरह तरह के असबाब लदे हुए थे। और बड़े मियाँ ने खड़े होकर हाथ हिलाना शुरू किया और बस नजदीक आकर रुक गई। अंदर कुछ ज्यादा मुसाफिर नहीं थे, कई सीटें खाली थीं और मैं औरतों के पोर्शन में जाकर बैठ गई और बस चल पड़ी। और तकरीबन 2.5-3 घंटे का सफर था। बस से उतरकर बड़े मियाँ ने साइकिल रक्षा लिया और रक्शे वाला पैडल मारता हुआ निहायत तेजी से चल पड़ा। और तकरीबन आधे घंटे बाद हम हाली शहर में थे और बड़े मियाँ ने एक मकान के सामने रक्षा रुकवाया और मकान देख ही मकीन की खुशहाली का अंदाजा हो रहा था। सामने बड़ा बागीचा था जिसमें आम और खटल के दर्जन भर दरख्त थे और उन दरख्तों की कतार के बाद ऊंचा सा बरामदा था। बड़े मियाँ मेरा हाथ थामे हुए उस घर के बरामदे पे पहुंचे ही थे कि दरवाजा खुला और एक दोशीदा बाहर निकली। और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी वो इतनी जोर से चीखी कि मैं डर गई। और सोनाली आपा, आप कहाँ थी? ये कह कर वो मुझसे लिपट गई और उसके अंदाज में जरा भी अदाकारी की झलक ना थी। और मैं मजीद उलझ गई कि बड़े मियाँ को मगालता हो सकता है, लेकिन लड़की को क्या हुआ है? अभी मैं इसी उलझन में थी कि अंदर से 2 औरतें निकल आई और 2 लोग भी सोनाली सोनाली की रट लगाने लगे। और शायद मेरी शक्ल किसी सोनाली नामी लड़की से मिलती थी, इसीलिए ये लोग धोखा खा रहे थे और मैं सोचने पर मजबूर थी। वो सब मुझे अपने घेरे में लेकर अंदर पहुंचे और सामने एक बड़ा सा हाल नुमा कमरा था। उस कमरे में दरी और चांदनी बिछी हुई थी। ये सब देखकर अंदाजा हो रहा था कि ये लोग साहिब हैसियत हैं, और फिर भी वो सब मेरे आगे पीछे बिछे जा रहे थे और ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत ही अहम हस्ती हूँ। वो मुझे निहायत एहतराम के साथ उस कमरे से होकर अंदर लेकर आए और उस कमरे के दूसरे दरवाजे से बाहर निकलते ही एक बड़ा सा आंगन था, बिल्कुल वैसा जैसा बंगाल के आम घरों में होता है। और आंगन के आखिरी सिरे पर बावर्ची खाना, दाएं बाएं कमरे, और उन्हीं कमरे में से एक में मुझे ले जाया गया। और कमरा देखकर मुझे हैरत हुई। हैरत इसलिए हुई कि दीवार पर टंगी फ्रेम में एक लड़की की तस्वीर थी। गो कि उस तस्वीर में खड़ी हुई लड़की ने साड़ी पहन रखी थी, मगर उसके चेहरे पर मेरी शबाह थी। और अब मुझे यकीन हो गया कि यही सोनाली है, और जब तक वो नहीं आती मेरे लिए ये एक माकूल जायपना थी। और मैंने इत्मीनान की सांस ली और सब मुझे आराम करने का कहकर चले गए। कमरा खाली हुआ तो मैं लेट गई और बिस्तर की नरमाहट ने मेरी पलकें भारी कर दी और मैं सोने की कोशिश कर रही थी कि मुझे ऐसे लगा जैसे खिड़की पर दस्तक हुई हो। और मैंने चौंक कर इधर उधर देखा और वहां एक जाना पहचाना चेहरा मौजूद था। वो फकीर बाबा थे और धीमी आवाज में उन्होंने कहा कि तुम थक गई होगी इसलिए ये इंतजाम किया, और उनकी लड़की एक मुसीबत में फंस गई है और मैंने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि हर एक को तुम्हारी शक्ल इसी लड़की जैसी नजर आए। हाँ, इस बदबख्त की तरफ से होशियार रहना। वो दुम कटे सांप की तरह बल खा रहा है और उसके पास अब सिर्फ 40 दिन हैं। उन 40 दिनों में अगर उसे मुकद्दस ताबूत वालों ने जिंदा ना किया तो वो दफना हो जाएगा। वो किसी दूसरे का सहारा क्यों नहीं लेता? मेरे पीछे क्यों पड़ा है? बेटी, तुम तोला राशि हो और तुम्हारा जन्म ऐसे वक्त हुआ है जब सितारे एक खास जाविये पर थे, और ऐसे ही लोगों को मामूल बनाकर
जादू मंत्र करने वाले आमल अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उससे बचने का तरीका क्या है? बहुत आसान, मैंने पहले भी बताया था। याद रखो बेटी, नमाज हर मर्द की दवा है। हर जंग की फतह नमाज पढ़ने का मतलब है। और अपने मालिक की बड़ाई तस्लीम करना, उससे मदद तलब करना। और जब उससे मदद तलब करोगी तो वह ज़रूर मदद करेगा। सिर्फ सूरह अल-हमद ही बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचाती है। और पूरी नमाज की तो बात ही क्या है। तुम पाबंदी से नमाज पढ़ो और अपनी नमाज बचाने के लिए खुद खल्के खुदा की खिदमत करो तो तुम हर मुसीबत से बची रहोगी। और बाबा ने दवा एक और नसीहतें की और चले गए। मैंने ठान लिया था कि अब पाबंदी से नमाज पढ़ूंगी। और यही सब सोचते सोचते मैं नींद की वादी में उतर गई और मेरी आंख खुली तो दिन ढल चुका था। और किसी ने लाल टैन लाकर मेरे कमरे में टांग दी और कमरे में मटियाले रंग की रोशनी फैली हुई थी। और मैं बिस्तर से उठने पर गौर कर ही रही थी कि एक 13-14 साल की लड़की हाथों में प्याला लिए आ गई। आपा, चाय पी लो, नींद का खुमार उतर जाएगा। ये कहकर उसने प्याला मुझे दे दिया। और प्याले में चाय थी और मैं मरे डाल लाई थी। बंगाल में चाय के साथ मूढ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। और मैंने चमचे से चाय में भीगे मरमरे खाना शुरू कर दिए। और लड़की वहीं करीब बैठी थी कि मैंने पूछा, अच्छा ये बताओ मेरे पीछे क्या क्या हुआ? आपा, वो सिदरश है ना, सिदरशन। अरे वही शैतान का बच्चा जिससे भैया का झगड़ा हुआ था। मुझे याद नहीं आ रहा कि किस बात पर झगड़ा हुआ था। अरे वाह, आप ही के लिए तो हुआ था। आप स्कूल से आ रही थी और उसने आवाज़ें कसी थी और आपने उसकी शिकायत घर में कर दी और जिस पर भैया ने जाकर उसकी पिटाई की थी, लड़की ने बताया। पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया है, मुझे कुछ याद नहीं रहता। और पिटाई की अगले रोज हमारे घर के दरवाजे पर एक लीमू जैसे पर सिंदूर लगा था। दोहरी मिर्च, हल्दी की गांठ और मुर्ग का कटा हुआ सर पड़ा मिला। और अब्बा ने उसी वक्त ओझा को बुलाकर दिखाया था तो उसने बताया कि किसी ने आपके घर पर काली भेजा है, यानी मौत की तबाही। और उसके अगले ही रोज बाजार से आते हुए बाबा का एक्सीडेंट हो गया और बाबा हम सब को रोता छोड़ गए। और बाबा की मौत ने पूरे घर को हिला दिया। हर कोई टूट गया था, बिखर गया था। मगर जुनीजल भैया फिर गए और सोम के बाद वाले रोज भैया रामदाव लेकर दर्शन के घर में घुस गए थे और वो घर पर नहीं मिला था। उसका भाई था और भैया ने उसे भी बुरी तरह जख्मी कर दिया था।